तो नेक्स्ट टॉपिक रेगुलेशन ऑफ ए किडनी फंक्शन। कैसे होता है किडनी के फंक्शन को समझते हैं। देखो रेगुलेट करना मेंटेन करना होता है और किडनी फंक्शन होता है यूरिन। तो हमको यूरिनेशन को मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना हो, देखो सिंपल से एक लॉजिक बताता हूँ। आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आप यूरिन के साथ क्या करने वाले हो, आपका ब्लड प्रेशर कम है तो यूरिन के साथ क्या करने वाले हो। देखो वो सिंपल सी चीज़ है। ब्लड प्रेशर तभी ज़्यादा होगा जब उसमें सोडियम ज़्यादा होगा। सोडियम तब ज़्यादा होगा जब वो छनेगा नहीं और रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया से वो ब्लड में वापस आ जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी अगर हम यूरिन को कम करेंगे तो बीपी इंक्रीज, बीपी कम करना चाहें तो यूरिन बढ़ाना चाहेंगे। समझ में आ गया, दूसरे से उल्टा है दोनों। बस इसी टॉपिक पे हम लोग रेगुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हम इसी तरह से रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ड्रग की तो बात करना नहीं है। तो कुछ हथियार हैं जिसकी कारण से रेगुलेशन स्टार्ट होता है। एक है एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसको समझते हैं पहले क्या होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को बढ़ाता है, यानी सोडियम को ब्लड में फेंकता जाएगा जिससे यूरिन में कम हो जाएगा। यूरिन में सॉल्ट है ही नहीं, पानी है ही नहीं, तो यूरिन कम हो गया ना, और सॉल्ट कहाँ चला गया, ब्लड में। क्लियर। तो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया सोडियम के। दूसरा देखो यहाँ, अब ये सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। और कुछ लिख सकते हो उसमें कि ये पोस्ट पिट्यूटरी से निकलता है, हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी ग्लैंड सुने होगे, वहां से निकलता है पोस्ट पार्ट से। ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ है, उसको देख लेना, मेजर कर लेना। ठीक है, और कुछ पॉइंट जो है सिर्फ एक फ्लो चार्ट में या एक पॉइंट टू पॉइंट है, वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, मैंने समझा दिया मोटा मोटी, ये बात है। सेकंड, रास। रास का मतलब है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा किडनी फंक्शन में। एक ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो सकता है। और बीपी इंक्रीज मतलब मास्टर हो कि बीपी इंक्रीज तो सॉल्ट जो भी है हमारा वो ब्लड में बढ़ रहा है, ना कि नेफ्रॉन में बढ़ रहा है। ठीक, क्लियर हो। चलो आगे बढ़ो। तो रास आप समझ गए। इसके तो कोई फिगर बनाना, जे जी सी जस्टा ग्लोमेरुलर जो सेल है उसका एक फिगर बनाओगे, जो नोट्स में आपके फिगर होगा। उस नोट्स को बनाओ, उस फिगर को बनाओ, उसमें नेमिंग करो और फिर बात यहाँ से स्टार्ट करो। देखो क्या, ये है ब्लड वेसल, इसके बगल में लीवर है, ये लीवर है आपका। ठीक है, लीवर से एक एंजाइम निकला, एक केमिकल बना जिसका नाम था एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जैसे ये केमिकल बनता है ना भाई, पता चलता है कि सोडियम तो कम हो गया है हमारे बॉडी में, है ना। तो अब मैकुला डेंसा एक पार्ट है जो सिग्नल को रिसीव करता है कि हाँ यार इसमें सोडियम तो कम है यार, सोडियम कम हो गया तो किसी न किसी तरह से हमको क्या करना होगा कि भाई सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना होगा। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, है ना। तो देखो कैसे करता है ये बीपी को, कैसे बीपी को बढ़ाएगा। व्हेन सोडियम इन डिक्रीज मैकुला डेंसा डिटेक्ट दैट कि हाँ भाई सोडियम कम हो गया। अब जेजीसी जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है उससे कहेगा कि भाई रेनिन चलो निकलो, रेनिन निकल जाएगा। अब रेनिन निकलेगा तो एंजियोटेंसिन 1 से रेनिन जब मिलता है तो बन जाता है एंजियोटेंसिन 1, उसके बाद बनता है एंजियोटेंसिन 2। ठीक, एंजियोटेंसिन 1 से सेकेंड बनना एस एंजाइम के कारण होता है। एस का फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। देख लो कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन को, पहले से दूसरे में आ रहा है। जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके कई एक्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर जाएगी, क्योंकि देखो सोडियम ज्यादा हो गया ना यार, सोडियम ज्यादा हो गया। अरे सोडियम कम था तो ये सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो ये सिस्टम क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि सोडियम को ज्यादा करना होगा। प्रॉब्लम क्या है, सोडियम कम, सोडियम को बढ़ाओ, है ना। यहाँ पे सोडियम बढ़ाया जा रहा था, यहाँ सोडियम कम, यहाँ सोडियम को फिर बढ़ाया जा रहा है। क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड वेसल क्या कर जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो सबसे बाहरी वाला पार्ट है, मैंने पढ़ा है अभी। एड्रेनल कॉर्टेक्स में एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा जो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, देख लो, और बीपी को इंक्रीज कर जाएगा और यूरिन को कम कर जाएगा। क्लियर हो गए। सेकंड चले, और सॉरी थर्ड, पोस्ट पिट्यूटरी जिससे एडीएच निकलता है, जो भी हम लोग यहाँ पे बात। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये तीन तरह के एक्शन देता है एंजियोटेंसिन सेकेंड, ब्लड वेसल पे कंस्ट्रक्शन, एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन निकालना और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा के ब्लड प्रेशर बढ़ाना। एंड द थर्ड इज एडीएच को स्टिमुलेट करना कि वो निकले, की जरूरत पड़ रही है ना यार सोडियम को बढ़ाने की। और तीसरा है एंटी नाइट्रिक फैक्टर जो जस्ट अपोजिट होता है रास के। तो मैंने लिखा है सप्रेस द रास सिस्टम। जब ये फैक्टर निकलना होता है तो ये फैक्टर बंद हो जाता है। यानी अगर अगर इस फैक्टर को एक्टिवेट हो गया ये फैक्टर, तो रास डीएक्टिवेट हो जाएगा, और रास के डीएक्टिवेट होने पे बीपी बढ़ेगा नहीं। तो ये उल्टा कर दो, यहाँ पे बीपी कम हो जाएगा। तो रास को उल्टा किए, सोडियम और H2O लॉस होने लगे यूरिन में, यानी यूरिन की मात्रा बढ़ गई क्योंकि सोडियम और पानी आ गया। सोडियम पानी क्या है, सोडियम इज अ सॉल्ट, पानी उसको बुझाने के लिए रहता ही है, जहाँ सॉल्ट वहाँ पानी। तो दोनों आए और यूरिन में इंक्रीजमेंट कर दिया, यूरिनेशन बढ़ गया भाई, सिंपल सी बात है ना।
तो अब अगर मैं कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करना चाहूँ आपका, ये ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल में ब्लड प्रेशर ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो एनस सिस्टम आएगा और इसको कम कर देगा। कैसे कम करेगा? यूरिनेशन को बढ़ा के। अगर ये ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल में प्रेशर कम है तो यूरिनेशन को स्टॉप कर दो भाई। कैसे करोगे? एडीएच की वजह से, रास की वजह से। सोडियम जो जा रहा था नेफ्रॉन की तरफ, अब वो इधर आके इस प्रेशर को बढ़ा देगा और यूरिनेशन रुका रहेगा। समझ में आ गया दोनों कैसे अप्लाई कर रहे हो ब्लड वेसल्स में, और इसी तरह से रेगुलेट करना होता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।